नए और बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। आज तुमको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे। हमने इसके पहले तुम्हें बताया था कि जिस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसी प्रकार से यानी जो तुम्हारे संधारित्र होते हैं उनका भी यानी संयोजन होता है। तो हमने तुमको यानी पिछली वीडियो में बताया था कि यानी श्रेणी क्रमिक संयोजन क्या होता है। आज हम तुमको समांतर क्रमिक संयोजन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। देखिएगा, इस प्रकार इसका उपयोग जो है बहुत से ज़्यादा न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आज हम तुमको इस बारे में बताने वाले हैं। देखिएगा, और अगर वीडियो अगर तुमको पसंद आए तो इसको तुम सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। चलिएगा, आज हम तुमको यहाँ बता रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे तीन यानी कि बोलिए तुम्हारे क्या यानी संधारित्र, तीन क्या हैं यहाँ पे तुम्हारे संधारित्र हैं। और तीन ये जो है संधारित्र लिए हैं, ये तीनों संधारित्र तुम्हारे समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, कौन से क्रम में है यानी समांतर क्रम में है। तो हम क्या करेंगे कि जो यानी संधारित्र हैं ये तुम्हारी संधारित्र की पहली प्लेट और ये संधारित्र की यानी दूसरी प्लेट। इसी प्रकार से संधारित्र की यहाँ इस साइड की जो है ये तुम्हारी पहली प्लेट और उस साइड की होगी दूसरी प्लेट। तो हम क्या करेंगे कि इन प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को किससे बिंदु बी से जोड़ देंगे। देखिए, बिंदु ए से यहां जोड़ दिया और बिंदु ए से यहां जोड़ दिया और बिंदु ए से ये जोड़ दिया। तो मतलब तीन संधारित्र थे तो तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ दिया गया और दूसरी प्लेट को हम बिंदु बी से जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया गया, देखिएगा ये, ठीक है ना, ये जोड़ दिया। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि माना तीन संधारित्र जो हैं समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़े गए हैं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को, ठीक है, यहां पर ध्यान देना कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से और तथा दूसरी प्लेट है संधारित्र की उसको बिंदु बी से जोड़ देते हैं और बिंदु ए को हम आवेश दे देते हैं और बिंदु बी जो है इसको हम किससे जोड़ देते हैं, इसको यानी पृथ्वी से जोड़ देते हैं। राइट। अब देखिए यहां पे जो चीज हमने यहां बताई है वही चीज यहां पे लिखी है कि माना तीन संधारित्र समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट जो है उसको बिंदु ए से और दूसरी प्लेट को बिंदु यानी बी से जोड़ देते हैं। राइट। अब यहां ध्यान देना इस बात में, अगर बिंदु ए से अगर आवेश जाएगा तो तीनों संधारित्रों में अलग अलग जाएगा। ये यहां निकल गया Q1 नाम का, ये Q2 नाम का, ये कितना हो गया Q यानी 3 नाम का। तो जो आवेश Q था वो आवेश जब यहां गया तो उसके तीन भाग हो गए। कितने भागों में व्यक्त हो गया वो? तीन भागों में। तो बिंदु ए पर जो आवेश था वो Q1, Q2 और Q3 तीन भागों में व्यक्त हो गया। तो यहां देखना Q बराबर Q1 प्लस Q2 और प्लस कितना होगा Q3 हो गया ये। ठीक है, ये बेटा इतना हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया। अब देखना यदि बिंदु ए व बी के बीच, ध्यान देना, यदि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य विभवांतर, ठीक है बेटा, तुल्य विभवांतर कितना हो? V हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, Q1 बराबर कितना C1V करना है। ठीक है, यहां पे कितना करना, C1V करना है। और फिर यहां पे देखेंगे इसी प्रकार से Q2 बराबर C2 कितना V हो गया और यहां पे Q3 बराबर कितना हो गया, C3 और कितना V हो गया। ठीक है, ये Q1 Q2 और यानी Q3 ये तीनों मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, कितने में? समीकरण 1 में ये मान उठा के रखो। तो Q बराबर यहां पर रखेंगे तो C1V हो गया, C2V हो गया और C3 कितना हो गया, V हो गया। अब हम यहां पे देखेंगे कि किस चीज का यहां पे कॉमन आ रहा है। तो कॉमन जब हम यहां पे देखेंगे तो V का ले लिया तो C1 मिल गया, C2 मिल गया, कितना मिल गया, C3 मिल गया। ये इक्वेशन नंबर, ये समीकरण हमारा दूसरा बनकर के तैयार हो गया। यदि हम क्या करें कि यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लगा दें जिसकी तुल्यधारता कितनी हो, C हो, तो लिखेंगे यदि बिंदु
ए व बी के बीच, ध्यान देना, यदि बिंदु ए व बी के बीच तुल्यधारता कितनी हो, सी हो, ठीक है ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर कितना, CV। ये समीकरण तुम्हारा तीसरा बन के तैयार हो गया। समीकरण 2 को देखो और समीकरण तीसरे को देखो, इन दोनों की तुलना करेंगे। समीकरण सेकंड व थर्ड की क्या करने पर, तुलना करने पर, यहां पे हम इसकी तुलना कर देंगे, ठीक। तो देखिएगा Q बराबर CV है, यहां पे Q बराबर इतना है, तो ये Q बराबर CV उठा करके यहां पे रख दो, तो CV बराबर, ठीक है, ध्यान रखना है यहां पे, तो CV ये है ना, CV बराबर V हो जाएगा, और C1 C2 और कितना हो गया, ये तुम्हारा ये हो गया है C3। V1 से V1 को काट दिया, तो C बराबर C1 प्लस C2 और प्लस कितना हो गया, C3 हो गया। ये हमारा जो डेरिवेशन था समांतर क्रम संयोजन, ये निकल के हमारा डेरिवेशन आ गया। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को देख लीजिएगा। इसमें हमने क्या देखा कि यानी समांतर क्रम संयोजन में इसमें जो आवेश होता है वो भिन्न भिन्न होता है, और जो विभवांतर होता है वो यानी समान रहता है। नंबर सेकंड बात इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यदि n संधारित्रों को अगर हम कौन क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ दें, तो तुल्य संधारित्र कितना हो जाएगा, तुल्यधारता कितनी हो जाएगी इसकी, NC हो जाएगी, राइट। अब ये वीडियो अगर तुमको यानी पसंद आया हो तो इसको तुम लाइक कर लीजिएगा, और इसको यानी सब्सक्राइब भी कर लेना, और हम तुमको यानी समय समय पे जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद।